नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक की डिमांड बहुत देर से चल रही थी, तो मैंने ये टॉपिक आज लाया हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। ये बहुत बड़ा स्कैम इन मेकिंग है। स्कैम इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि जहां भी कोई धोखे का काम हो रहा है, कोई स्टोरियां या हवाबाजी हो रही है और आम आदमी का पैसा डूबेगा, वो स्कैम के अंदर ही आता है। तो मैं आज ये टॉपिक कवर करूंगा कई सब टॉपिक्स के अंदर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप 80-90 लाख 1-1.5-2-2.5 करोड़ डालना चाहते हैं तो वर्थ इट है टाइम स्पेंड करना, बिकॉज इस तरह से क्लैरिटी कहीं कोई अभी दे नहीं रहा। उसके भी कारण हैं, तो मैं इसको कवर करूंगा। पहली चीज जो मैं कवर करूंगा, कमर्शियल का आकर्षण क्यों है। दूसरी चीज मैं कवर करूंगा, ये बेचने वाले कौन हैं। तीसरा कवर करूंगा, खरीदने वाले कौन हैं। चौथा कवर करूंगा कि किस किस तरह का कमर्शियल है। पांचवी चीज कवर करूंगा कि स्टोरियां क्या सुनाई जा रही हैं। छठी चीज कवर करूंगा गुड़गांव का मार्केट। और सातवां मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल देके जागो ग्राहक जागो करूंगा। मेरा मानना है कि काफी कुछ बता दिया जाएगा, उसके बाद भी क्वेरीज और शंकाएं रह जाएंगी तो मैं और वीडियो बना दूंगा। आजकल मैं लाइव सेशन करने लग गया हूं। हर रोज 12 बजे दिन में आप मेरे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक रहेगा, आप जुड़ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, टू एंड फ्रो सवाल जवाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी, कमर्शियल का आकर्षण क्यों है। क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी धूम है, अखबार में इसकी धूम है, YouTube पे इसकी धूम है, हर जगह फैला हुआ है ये। और इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उसके जो आकर्षक रिटर्न्स हैं, 9% रिटर्न्स, अश्योर्ड रिटर्न्स, 24%, 9%, फलाना धमकाना, सब कुछ कवर कर रखा है, मार्केट स्पेस कवर कर रखा है। और दूसरा, ये बेचने वाले कौन है जी। बेचने वाले थोड़े हाई लेवल के लोग हैं। ये नॉर्मल छोटे मोटे ब्रोकरों के बस की बात नहीं है। ये वो वाली एजेंसियां हैं जो आपको बड़े सीरियस लुक में ऐसे रहेंगे, यस सर, ओके सर। जब इनसे मिलने जाओ, आजकल तो कोविड है मिलने नहीं जा पा रहे, लेकिन इनसे कभी एक्चुअल में 1 साल 1.5 साल पहले कोई गया हो, बहुतों ने खरीदी होगी। आप लोगों में एक सोफिस्टिकेशन है, खुशबू आती है, एनवायरनमेंट में खुशबू आती है, कॉफी का अरोमा है, इंग्लिश है, स्टाइल है, एंड बंदा मुग्ध हो जाता है कि। और वहां स्टोरियां, सो विच प्लान डू यू नीड, वी हैव दिस प्लान, दिस प्लान, दिस प्लान, दिस प्लान। सारे ही बेहुदे प्लान हैं, लेकिन 5 प्लान बता दो तो आदमी कहता है हाँ आप चॉइस दे दो। ये साइकोलॉजी सबसे तगड़ी है। A B C D E दे दो तो बंदे का सिलेबस उतना ही हो गया। वो ये नहीं सोचेगा कि सारा प्रोग्राम ही चौपट है, तो उसमें से वो चाहे ए ले ले, भावे बी ले ले, ई ले ले, उसका प्रोग्राम का थैंक यू होने वाला है। और उस A B C में 3 बिल्कुल ही बेकार होंगे और 2 बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, और बंदों ने D और E चूज करना है। वो भी सारा सेट मार्केटिंग, जितनी साइकोलॉजी कर लो, इमोशनल चीजें कर लो, सब कुछ इसमें एप्लीकेबल है। और इतने शाणे शाणे लोग इसमें फंसते हैं। तो तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं जी, खरीदने वाले कौन है। बेचने वालों का आपको समझना है जी, इसमें इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत कमा रहे हैं। अब बहुत लोग, अब आज से 6-8 महीने पहले भी ये वीडियो बना सकता था, पर आदमी सोचता है कि चल यार क्यों किसी का किया, थोड़ा सा ना। देखो, स्ट्रेंथ तो सब्सक्राइबर की भी बनती है। सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तो आदमी और क्लैरिटी से बता सकता है। तो इस बात पे जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बाकी वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बूफे है मेरा, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं किया है। जिनने कर रखा है नोटिफिकेशन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा हैं कमर्शियल बेचने के, नॉर्मल रेजिडेंशियल से 7, 8, 9, 10 गुना तक ज्यादा है। जहां आधा पौना 1-1.25% का खेल है रेजिडेंशियल में, यहां खेल बहुत ज्यादा इंसेंटिव है। बेचने का बहुत पैसा मिल रहा है क्योंकि मार्जिन्स बहुत ज्यादा हैं। वो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा। तभी इतने लोग स्टोरी सुना रहे हैं। कहां जाके 10-10 फ्लैट बेचो, अपनी जान दे के एक कमर्शियल बेच दो, तो उसमें इट इज मोर देन दैट। तो ये बेचने वालों का, आप देखो, अब लोग बोलेंगे कि बहुत इसमें ना यू कैन इनवाइट लॉट ऑफ ट्रोलिंग ऑल्सो, बिकॉज आप सिलेबस क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, तो विच इज ओके, क्योंकि ये टाइम्स ऐसे चल रहे हैं। इसमें अब सच नहीं बताया तो कब सच बताएंगे,
ठीक है, तो ये टाइम्स ऐसे हैं, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं इतना भावुक होके, बहुत माताएं बहनें हैं जिनके पास पैसा आ गया है कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होके, और उनका अनफॉर्चुनेट इवेंट होके बहुत लोग गिद्ध की तरह उनका पैसा ले जाएंगे, इसलिए बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे को भी ऑनेस्टली बोलो, मेरे को भी कोई लेना देना नहीं। समाज में 1,500 चीजें हो रही है, हर एक चीज का मेरे को जाके घुसने की जरूरत नहीं है, आदमी अवॉइड कर सकता है। लेकिन जो अब मेरे को कुछ ऐसा पिछली 2-4-5 दिन में घटनाएं हुई हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि भाई ये अब बताना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, किसी धन वाले बंदे का पैसा नुकसान हो जाए, इट इज ओके। बट ऐसे जो केसेस आ रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। मैं किसी भी बेचने वाले के पेट पे लात नहीं मारना चाहता। कम्युनिटी होती है एक, उस कम्युनिटी में मैं नहीं मारना चाहता उनके पेट पे लात। लेकिन एक चीज जरूरी है कि जो सच्चाई है उसको बाहर आना ही है। तो वो सच्चाई आ रही है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, लंबा हो सकता है पर आपको जुड़ना है। तो मैंने इंसेंटिव्स बता दिए, मार्केटिंग बता दी, एक तंत्र है, मंत्र है, सब कुछ है आकर्षित करने का। तो वो आपको आकर्षण करेगा, वो पाइड पेपर की तरह जैसे चूहे पीछे चले जाते हैं, वो है, स्टोरियां हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आ जाते हैं खरीदने वाले कौन है। खरीदने में पहले तो इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट का पैसा मिल जाए, सलाहकार बता दें भाई ये ले ले 9% अब तेरी पक्की इनकम हो जाएगी, एफडी में तो 4-5% मिलता है, यहां कोई प्रॉमिस कर रहा है। ये मोटी बात मैं कहना चाहता हूं, बॉटम लाइन है कि 85% केसेस में कमाया हुआ धन नहीं है। 85% केसेस में कमाया हुआ धन नहीं है। पिताजी का मिल गया, पिताजी ने जीते जी दे दिया, कहीं आपका सेटलमेंट हुआ भाइयों का और आपको कोई पैसा आ गया, कोई खेत बिक गया, कोई मुआवजा आ गया, कोई भी ऐसी स्टोरी होगी जिसको आपने पसीने से नहीं कमाया। तो 85% केसेस ऐसे हैं। 4-5% केसेस ऐसे भी हैं जो लोन लान लेके भी स्टोरी खेलना चाहते हैं, ऐसे हैं, पर हम मोटे के साथ चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को HNI समझते हैं और यूएस में हैं, इधर हैं, उधर हैं, उनको लगता है हमने इतनी तनख्वाह कमा ली, अब हम यहां इन्वेस्ट करेंगे। वो भी 10-15% केस हैं, 10-12% वो भी हैं, उनका अपना ही कमाया हुआ पैसा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पैसा नॉर्मल आदमी सपने नहीं देखता। और जो पूछने वाले होते हैं ना, उनमें एक सेंस ऑफ एटीट्यूड भी होता है, आई वांट इन्वेस्ट इन कमर्शियल, क्योंकि अंदर से कमाया हुआ पैसा नहीं है तो डर कम लगता है इनको। और इनको 9% का आकर्षण बहुत ज्यादा है, 12%, 14%, और वो स्टोरी बताते हैं कि अगले ने प्रॉमिस किया है। तो ये जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले, दोनों का ही प्रोग्राम ऐसा है। और कमर्शियल में जब पैसा डूबता है ना जी, सरकार के पास भी नहीं जाया जाता, वो कहेंगे तेरी फूट रही थी, तू क्यों डाला कमर्शियल में। रेजिडेंशियल में जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तो सोसाइटी होती है, आम आदमी है, उसकी छत है, कोर्ट का भी दया आती है, रेरा की भी आती है, सारा तंत्र मंत्र लग जाता है हेल्प करने के लिए आम आदमी को। सरकार ने जो भी कहो, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली वाले खड़े करके जो भी बना दिए, एनबीसीसी को दे दाके एस्पायर करके उसका कुछ तो आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी आती है जब इतने लोग डूबते हैं रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ने वाला। दूसरा, कमर्शियल के अंदर जो पैसा भी लगता है उसके भी इश्यूज रहते हैं, क्योंकि कहां से किसने लिया, कैसे लिया, क्या लिया, उस पर मैं आप समझदार हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं जी किस तरह का कमर्शियल है। कमर्शियल को आप समझिए, एक तो है जो पुराने होते थे मॉल्स, जो अब कम हो गए हैं। गुड़गांव के एग्जांपल पे दूंगा, आपको अपने शहर की स्टोरी देखना है। ये वीडियो कमर्शियल टॉप शहरों के बारे में है, तो ये मेरे छोटे शहरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है अभी। तो टॉप शहरों के बारे में, क्योंकि छोटे शहर की एक माइक्रो मार्केट होती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कमर्शियल किस किस तरह के हैं। बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, दिल्ली एनसीआर के इक्विवेलेंट वाले जो शहर हैं उस तरह की बात कर रहा हूं। तो एक होती है मॉल। तो मॉल काफी पिटने लग गई थी, क्योंकि उसके अंदर ओवरहेड्स बहुत थे, एसी का खर्चा, मेंटेनेंस, फलाना धमकाना, तो वो बहुत कम होने लगा। पहले लोग जाके मिलते थे, लड़का लड़की मिलते थे, आउटिंग, वो अब लड़का लड़की लिविंग इन रह रहे हैं।
मैंने कमर्शियल पे एक पहले भी वीडियो बनाया, उस वीडियो में जो चर्चाएं करी हैं वो रिपीट नहीं कर रहा, कंटेंट अलग रखना है, रिपीटेटिव कंटेंट एटलीस्ट मेरा एम है नहीं रखने का, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो वो रीजंस तो मैं इस लिंक में दे दूंगा, वो आप लोग देख लेना वो रीजंस जो थे। पर अब फ्रेश ये है कि जी मॉल्स का सबको पता है डाउन गई, तो एक हाई स्ट्रीट रिटेल करके कोई चीज निकाल दी इनने कि भी वो बाहर अमेरिका को उनके फॉरेन कंट्री का कंसेप्ट है, वो बाहर बाहर दुकानें आप घूमो, हाई स्ट्रीट रिटेल निकाल दिया। उसके बाद सोसाइटी शॉप्स की बातें होती हैं, भी सोसाइटी शॉप तो बहुत ही अच्छी होती हैं। सोसाइटी शॉप भी दो तरह की हैं, एक प्रीमियम वाले अपार्टमेंट होते हैं, एक अफोर्डेबल वाले आउट है। इन पे भी बहुत लोगों ने बोला चलो ये ठीक नहीं है, जो मतलब मॉल का नहीं समझ में आया तो हाई स्ट्रीट रिटेल, हाई स्ट्रीट समझना है तो सोसाइटी शॉप, प्रीमियम सोसाइटी के ना समझ में आए बोल रहे अफोर्डेबल की ले लो। उसके बाद एक ये इनका चल रहा है आजकल आपका ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस है, फिर ऑफिस स्पेस में एक वर्चुअल ऑफिस स्पेस है कि भी हवा में भी बेच रहे हैं कि भाई इतने स्क्वायर फीट है, तेरा इतने यूनिट हो गया, बहुत वहां लोग आएंगे, एक ऑफिस स्पेस है। फिर वेयर हाउसिंग पे ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया, लेकिन वो एक है, वो भी चल रही है स्टोरी, खिचड़ी है, वो भी गंद है लेकिन घुसी हुई है जनता। और एक लेटेस्टेस्ट चीज है एसईओ प्लॉट, वो फिर प्लॉट लेकर आ गए और कमर्शियल का एंगल दे दिया। तो ये तकरीबन 7 प्रोजेक्ट हैं, ये अलग अलग तरह के कमर्शियल हैं जो आप लोगों को बेचा जाता है। इनमें हर एक के पीछे स्टोरी है। अब स्टोरी क्या सुनाई जाती है? एक स्टोरी जी कमर्शियल में पैसा है, रेंट तो देखो कमर्शियल में आता है, रेजिडेंशियल में भाई साहब आपको आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेजिडेंशियल में आपको क्या मिलेगा जी 2, 2.5, 3% मिलेगा, कमर्शियल 9%, 8 जी 6.5 तो शोर शॉट है, 7 तो शोर शॉट है। ये 6-7 वाले बोलने वाले थोड़े शरीफ आदमी मानूंगा मैं कि ये 6-7 तक आते, नहीं तो 9 वाली जनता भी है। प्री लीज एक वर्ड सुनेंगे आप जी, प्री लीज्ड है, प्री लीज्ड है। प्री लीज्ड क्या होती है जी? आपसे 24,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट ले लिया और आप ही को 12% रिटर्न देके 2 साल में 4,800 दे दिया। देता आधे देते भी नहीं है, पर मान लो दे भी दिया तो भी तो आपको 19,200 की चीज पकड़ाई। क्या वो 19,200 की है? आप ही का पैसा आपको लेके वापस लेके एक फीलिंग दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ने ड्यू डिलिजेंस करी है कि कमर्शियल कितना आ रहा है और कितने की जरूरत है? क्या कोई कैलकुलेशन है? क्या कोई टेम्पलेट है? क्या कोई आदमी है इसकी चर्चा करने वाला? आप चेक कर लीजिए 2019, 20 और 21 में अब तक, गुड़गांव का एग्जांपल ले रहा हूं, पीपल कैन गिव इन कमेंट सेक्शन, 2.5 साल में रेजिडेंशियल जितना नया लॉन्च हुआ है उससे ज्यादा कमर्शियल लॉन्च हो गया। स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं। कमर्शियल का आपको पता है क्या रेट और क्या रिक्वायरमेंट होती है? 255 स्क्वायर फीट की दुकान होती 13x10 की है, 130 फुट ही मिलना है उसमें, पर वो बोलते 255 की हैं। फिर कमर्शियल के उसके रेट लगते हैं, एडीसी, पीडीसी, आईएलडीसी, पता नहीं कितने उसमें टैक्स के हिसाब किताब हैं और क्या रेट पे बिकती है वो चीज। लेकिन अब लोग कहेंगे नहीं मैंने इतने की ली थी, इतने की बिक गई, द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैंने वो 109 सेक्टर में इतने हजार की ली थी, अब वो इतने। जी बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, ये एक फूल्स पार्टी है जो कभी तो खत्म होगी, और जो जब बिगर फूल नहीं मिलेगा, इस फूल ने इसको ली, इसने इसको ली, इसने इसको ली, और ये गिरेगी। अब लोग बोलेंगे क्या क्यों कमर्शियल की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी बहुत रिस्की स्पेस है, और सप्लाई मेरे हिसाब से कम 5 गुना है गुड़गांव में, 5 गुना कैलकुलेशन बोल रहा हूं। और आप बहुत बहसबाजी में डल जाओगे और मैं आपको टेम्पलेट, फॉर्मूला, चीजें सब समझाऊंगा तो आप भी बोलोगे नहीं 5 नहीं 4 है, 4 गुना ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा है, और आपको उसके बाद यम्मा यम्मा हम कहां तुम कहां, जब आपको पोजीशन दे देंगे फिर चढ़ा दो जिसको चढ़ाना है। वो कह देंगे मैंने तेरे को दे दिया, 9, 10, 12% देना था, जो दे तो दिया, अब ये बन गई है, अब तुम देख लो। अब वो कहेंगे नहीं तूने प्रीलीज बोली थी, बोलो इकोनॉमी का कुछ गड़बड़ हो गया, वो नहीं ले रहा, तो उसमें धोखा क्या है आपको? अगर को पहली बात तो ये कई बार बनती भी नहीं है, कई बार डिले हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक ह्यूमन नीड रोटी कपड़ा मकान की तो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, एक रोड है गुड़गांव की जहां पे बहुत ही आ रही हैं उन सेक्टर्स में, जो NH8 को कनेक्ट करती है वो रोड, उस रोड पे GMDA का लेटेस्ट प्लान देखना, जो सारी की सारी उस रोड पे चिपका दी है। एंड इट इज नॉट द्वारका एक्सप्रेसवे, लेट मी क्लैरिफाई, दैट इज ए डिफरेंट रोड, ठीक है। उस रोड पे कमर्शियल, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का तो हमें पता है क्या बन रहा है, वो कमर्शियल उस रोड पे बन रहा है, बेहतरीन कुछ बिल्डर्स नामचिंग हैं, वो खूब बना के दे रहे हैं, बहुत उनमें स्कीमें और ये सब चलती रहती हैं उनकी, और मोटा मोटा माल निकाल दिया है उनने, पर उनका डिलीवरी इस साल है।
पर GMDA का प्लीज भाइयों बहनों जाके देख लेना प्लान, उसके अंदर ग्रेडेड कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। यू टर्न जाके लेना पड़ेगा आपको NH8 से, और उसके ऊपर एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर्स हैं, तो दब गई आपकी कमर्शियल। जब आपने ली थी तब ये स्टोरी तो ना सुनाई थी कि भी तेरी दुकान के आगे ही आ जाएगा। आपको सबको पता है जब फ्लाईओवर बन जाते हैं तब कौन उस पे आता जाता, कितने लोग आते जाते हैं, तो वो चीज आपको देखनी है। और वहां अभी तक लोग बसे नहीं है, और उन लोग बहुत लोगों ने 1090 2080 प्लान में लिए थे 3 साल 2.5 साल 4 साल पहले, और इस साल उनकी डिलीवरी है। अब जब उन लोगों को 90% देना है, 80% देना है, तब हाहाकार मचना है असली कि क्या होगा, सप्लाई इतनी बनकर आ जाएगी मार्केट में। और जितने लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि कई बोल सकते हैं फेयर मॉन्गरिंग कर रहा है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टेस्ट बोलता हूं। आप लोगों ने कमर्शियल कुछ ने ले रखी होगी, जो वीडियो सुन रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे होंगे, तो वो कई लोगों को जानते होंगे जिनने ले रखी होगी, अपनी जान पहचान, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, 5 आदमी 3 आदमी निकाल लो, या हो सकते हो आप हो, उनको बोलो भाई साहब जितने पे लिए ना उतने पे बेच के दिखा दो। आज भी 100 रुपए की चीज है, 2 साल पहले ली थी, तो 100 रुपए में बेच के दिखा दो। कोई खरीदार है? मैं कह रहा हूं 90 80 75 रुपए में बेच के दिखा दो। अब फिर कोई बोलेंगे नहीं अभी बनी नहीं है, अरे बनी नहीं है तो बनने वाली है ना, 6 महीने में मिलने वाली है ना, तो वो 100 रुपए की ली हुई चीज 75 की, तो कोई तो तैयार होना चाहिए ना मार्केट में लेने के लिए कि भाई ये तो 6 महीने में बनी, बहुत ही ग्रेट चीज है। आप अपना चेक कर लो। एक DLF का गैलेरिया मार्केट है, उसकी एग्जांपल दे दे के सब चिपका दिया कि बहुत गैलेरिया को देखो, गैलेरिया को। अरे 10 में 1 हिट होता है, और हिट होने के लापलूजा इफेक्ट है, चार्ले मुंगेर का टर्म है कि 7-8 चीजें एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, कि वो मार्केट ऐसा था, लोग ऐसे थे, लोकेशन ऐसी थी, रोड ऐसे था, जंक्शन ऐसे था, वो पूरा। और उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है, पीपल गेट यूज्ड टू इट, तो वो चीज आपकी 10% सक्सेस रेट है। तो भाइयों बहनों, आप जो रिटेल वाले हो, देखो 100 150 250 करोड़ की पार्टी है ना, वो खरीद रही है 5 10 20 करोड़ का खेल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल मिला है 2.5-3 करोड़ कहीं हिसाब किताब में, ठीक है। आप उसको इसमें रिस्क करना चाहते हो, तो मैं सॉरी टू यूज दिस टर्म, बेवकूफी, ये प्लीज मत करिए। वो किसी आत्मा को ना दर्द पहुंचाएगी, वो जो आत्मा गई है ना, उसी से मिली है वो प्रॉपर्टी, और बड़ी किस्मत से मिली है, उसको कृपया करके ऐसे वेस्ट मत करिए। आगे मैं डिटेल और बताऊंगा, अगर लोगों को समझ में इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो सेकंड वीडियो होगा उसमें मैं एग्जांपल बताऊंगा टेम्पलेट लेके। अगर वो आप चाहते हैं तो ये आप इसको पार्ट 1 कंसिडर कर लीजिए, मेरा पार्ट 2 बना दूंगा, जो मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक सोसाइटी में शॉप कितनी होनी चाहिए और उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, और वो मैं कैसे आया इस टर्म पे कि 4 गुना 5 गुना। अपनी पेड कंसल्टेंसी के दरवाजे खोल दिए मैंने, जो यही चीजें डेटा पॉइंट्स लेके बताता हूं मैं, और लोग समझते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। तो आज मैंने, क्योंकि मेरे पास पिछले 4-5 दिन में ऐसे 3-4 केस लेडीज वाले आ गए थे कि भाई साहब हमारा ऐसा हुआ है, वो चले गए, ऐसा पैसा हम डालते हैं, भाई साहब ने बोला यहां डाल, तो ये आपकी राय लेना चाह रहे थे। तो अंदर से क्या बताऊं उन्हें, इंसेंटिव तो बहुत है। बकरा जब खुद कटने को आ रहा है कह के कि यस प्लीज डू, मुझे हलाल करो, ठीक है, उस पे मतलब आपको नहीं, वो खुद ही आ रहा है, ठीक है। तो और इंसेंटिव्स इतने हाई हैं, इतने परसेंटेज है मार्जिन्स, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि सारा झाग है जी, राहु है ये एस्ट्रोलॉजी का, सब झाग है, सब हवाबाजी है, सारी टोटल हवाबाजी है इसके अंदर। कमर्शियल में आंसर है गुड़गांव का कमर्शियल, कहीं कुछ मत खरीदिए। अगर आप समझ सकते हैं, सारी हवाबाजी है ये, और इंपेंडिंग लॉन्च है रिलायंस का इन दिस स्पेस। हाउ दे विल चेंज द लैंड स्पेस यू डू नॉट नो। कोरोना कहीं नहीं भाग रहा है, सुए लगने में भी 1 साल लगना है। कंट्री ने सेविंग्स करनी है, लोगों ने सेविंग्स कर लिए इमीडिएटली। वैसे भी 10 रीजन और ऐड हो चुके हैं, पहले वाले में ही स्टोरी में झाग था, और अब जो एनवायरनमेंट है इसमें किसने जाके कहां शॉपिंग करनी है आप सोच लो। सारे बटन दबा रहे हैं, सब चीज घर में आ जाती है, किसी ने धक्के खाने नहीं जाना किसी जगह। और टाइम पास करने के जरिए लोगों ने ऑल्टरनेट बहुत ढूंढ ली है अभी। फिर बोलेंगे अच्छा मूवी नहीं देखेंगे, बहसबाजी के आएंगे। सो आई वॉन्ट, जितने ट्रोलिंग कर सकते हैं, जितने सवाल काउंटर सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हो सकता है मैं इसका एक लाइव सेशन भी कर दूं इस टॉपिक पे, ताकि लोग जुड़ सके, स्पेसिफिक सवाल हो सके। मैंने बेसिक चीज बताई है कि इससे अवेयर रहना है। इट इज अ वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन।
वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का एक वेपन बना है। इससे अच्छा फ्यूचर ऑन ऑप्शन खेल लो, महालक्ष्मी बम्पर नागालैंड गवर्नमेंट के टिकट खरीद लो, बहुत इस तरह के बेहुदे और काम होते हैं, बिटकॉइन शिट बहुत स्टोरियां और हैं, वो कर लो इससे अच्छा। क्योंकि इसमें आप जब फंसेंगे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं ये अब लोग कहेंगे ये रियल एस्टेट रेजिडेंशियल अच्छा है, तू वहां का पार्टी है, जो देखो जिसको बोलना है बोले। मैं उस पर अलग सेकंड थर्ड फोर्थ भी बनाऊंगा अगर आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ नहीं आया। पर मैंने अभी बता दिया इसमें फॉल इंसेंटिव्स हैं, अर्न इनकम नहीं है। जो बंदा पैसे डाल रहा है उसको दर्द नहीं हो रहा, स्टोरियां सुनाई जा रही हैं, आपको हाथ में कुछ नहीं मिलना। इन बेस्ट केस सिनारियो वहां पे चिड़ियां भी ऐसे नहीं बोलेंगी। ऐसा हाल बहुत मॉल्स का और जगह का हो चुका है। आपको घर का एग्जांपल कोई नहीं देता। 10-15 रेजिडेंशियल के नाम आप कमर्शियल के नाम आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा जहां कुछ नहीं हुआ। फिर वहां स्टोरी बता देंगे नहीं इनने बाहर को नहीं खोली, सोसाइटी के अंदर खोल दी दरवाजे। हर एक के जवाब है। मार्केट में जो बैठे हैं समझाने वाले, बेचने वाले, स्टोरी सुनाने वाले, उनके पास सारे जवाब हैं, लेकिन मेरे पास उन जवाबों के सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, और उन सवालों के जवाब मेरे पास हैं। तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग हो जाती है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करो, सवाल पूछो, सस्टेनेबिलिटी पूछो। आप ही का पैसा जो आपको देके वापस दे देते हैं उसमें आनंदित महसूस मत करो। 100 रुपए आपके लेके 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए की चीज आपको देके उसमें से 20 रुपए का डिस्काउंट देके लॉलीपॉप देके आपको 80 में चिपका देते हैं चीज। आप मत लो। वर्चुअल स्पेस क्या है ऑफिस की, उस पर भी चर्चा होगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक चीज को हैंडल करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पे वर्चुअल स्पेस पे बना सकता हूं, ऑफिस स्पेस पे बना सकता हूं, फिर एसईओ पे बना दूंगा, और हर एक की कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि जो भी जैसे शेयर मार्केट में डालते हैं पैसा, उनको आइडिया होगा P/E रेशियो इज ग्रॉसली आउट। मतलब ग्रोथ पेग रेशो होता है, जिनको पता होगा, बुक वैल्यू करके कुछ होती है, P/E होता है, कैश फ्लो होता है, डिविडेंड यील्ड होती है, रेंटल यील्ड, जो भी फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूंगा। पर ये स्टार्टर वीडियो जैसे कहते हैं ना, स्टार्टर वीडियो, इसमें मैंने सिलेबस डिफाइन कर दिया है आपका, ठीक है। तो इसमें जितने भी लोगों के लाइक्स आएंगे, शेयर करेंगे एंड जो कमेंट्स आएंगे, उसके बेसिस पे मेरा आगे बनेगा। लेकिन मेरे को एक वार्निंग के साथ एंड करना है, जितनी भी लेडीज हैं उनको अगर कोई लुभा रहा है, लेडीज को देखो, आदमी है आपका और पैसा डूब जाए और वो और कमा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डुबो पैसे अपने, सबकी मर्जी है। लेकिन जहां पे आदमी नहीं है किसी कारण से और पैसा है और फिर एडवाइजर्स हैं, ये वल्चर्स हैं, ये अपने 7, 8, 10, 12% के चक्कर में आपका मोटा पैसा डुबो देंगे एंड आपके बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। दिवंगत आत्मा भी दुखी रहेगी। तो आपको प्लीज इसमें जाना ही नहीं है। कैसा वीडियो लगा प्लीज बताइएगा। थैंक यू।